जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आप लोग भी चाहते हो कि माता रानी आपको सपने के माध्यम से आपको दर्शन दे, आपके प्रश्नों का आंसर दे, आपसे बातें करे। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पूजा के बाद अगर आप यह 5 कार्य करते हो तो यकीन मानिए 7 दिनों के अंदर आपको माता रानी के दर्शन होंगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम हैं और आप हैं जो साधक हैं, जो भक्ति से रिलेटिव वीडियो देखते हैं, जो देवी माँ से जुड़े हैं, जो माता काली से जुड़े हैं, जो माता दुर्गे से जुड़े हैं, जो देवी माँ की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि हम पर माता की कृपा हो, हम पर भी माता की दिव्य दृष्टि पड़े, हमारी भी दिव्य दृष्टि करे, हम पे माँ की कृपा हो। ठीक है, तो हर कोई ही चाहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें बहुत लंबा टाइम हो गया पूजा पाठ करते करते, मगर हमें आज तक भी कोई अनुभव नहीं हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, माता काली की पूजा करना कोई सुगम कार्य नहीं, कोई आसान कार्य नहीं। माँ खुश होना चाहे तो छोटी सी चीज़ से भी खुश हो सकती है, अगर नहीं होना तो आपकी बड़ी से बड़ी कोशिशों से भी माता खुश नहीं की जा सकती। तो मैं आज आप लोगों को ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ, क्योंकि पूजा तो हर कोई कर लेता है, हर साधक चाहता है कि वो पूजा पाठ कर लेता है, मगर कुछ कार्य होते हैं जिनको अगर हम नहीं करते हैं तो हम पर कृपा आने में टाइम लग जाता है, और कई बार क्या आता है, हमें कृपा प्राप्त भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें वो छोटे छोटे जो कार्य हैं वो पूजा के दौरान हमें अवश्य करने चाहिए। तो वो कौन कौन से कार्य हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, क्यों हमारे चैनल पर भक्ति से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, माता काली से और भी इष्ट देवों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर है, आप लोग आकर देख सकते हो। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है जब पूजा पाठ आप कर रहे हो, तो वो 5 कार्य कौन से हैं। सबसे पहले, अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हो, जैसे मैं माता काली की पूजा करती हूँ, तो हमें क्या करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, माता काली के मैंने आपको 3 दिन गिनवा चुकी हूँ। विशेष दिन होते हैं मंगल और शनिवार। ठीक है, और सोमवार का दिन भी माता काली का दिन माना जाता है। तो इन 3 दिनों पर आपको माता काली का भोग देना है। ठीक है, भोग में आप माता काली को सूखा नारियल चढ़ा सकते हो, या गीला नारियल जो वैसे आता है जिसे कन्या में हम चढ़ाते दुर्गा पूजा के टाइम, या वो नारियल की भेंट आपको इन 7 दिनों में, अगर आप पर तीनों दिन नहीं है तो आप एक दिन तो अवश्य आपको माता रानी को भोग देना है। जब भी आप माता रानी की कृपा चाहते हो, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं आप नारियल की भोग दो, लोग बतासे का भोग भी आप माता रानी को शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, आपको एक नियम बनाना है। या तो आप शनिवार लेके चलो या आप मंगलवार लेके चलो। आपको सूखा नारियल नहीं है तो लौंग बतासे आप ले सकते हो, वो तो लौंग बतासे आप ले लो, और एक लौंग बतासा आपको कपूर के ऊपर सप्ताह में कम से कम एक बार तो आपको भोग अवश्य देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो माता की कृपा आप पर 100% होती है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है, जब भी आप माता रानी की पूजा पाठ करते हो तो आपको 2 लोटों में पानी रखना है। एक लोटे का जो जल है, एक लोटे का जल आपको मंदिर में ही रखना है। फिर दूसरे दिन आप पूजा करने जाते हो, तो दूसरे दिन जब आप पूजा करने जा रहे हो तो उस लोटे के जल को आप दूसरे दिन पूजा करते हो, जो लोटे का पानी अपने मंदिर में रखा है, उस पूरे लोटे के जल को आपको पूरे घर में, अगर आपके नीचे ऊपर दोनों घर में, तो पूरे घर में उसके छींटे लगाने हैं। अगर आपने पितरों का स्थान बना रखा है तो आपको पितरों को स्नान कराना होता है। अगर आप ऐसे करके चलते हो कि आपके पितर और आपकी जो कुल देवी होते हैं वो आपसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अगर कुल देवी और कुल देवता की दया दृष्टि आपके ऊपर होती है तो आपको, जो आपकी इष्ट देव की आप जिसकी पूजा कर रहे हो, माता रानी हो या कोई भी इष्ट देव हो, उनकी कृपा आप पर बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा कार्य यह हो गया। तीसरा कार्य आप लोगों को क्या करना है। तीसरा कार्य, जब आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो दर्शन के लिए, जब आप जाते हो तो आपको मंदिर में आपने दर्शन कर लिए, वहाँ जोत बत्ती प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिए, उसके बाद आपको उस मंदिर की परिक्रमा अवश्य लगानी होती है। आपको उस मंदिर की 5-7 या परिक्रमा जितनी आप लगाते हो, अगर आप ऐसे परिक्रमा लगाते हो तो आपके साथ उस मंदिर में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जितनी भी सकारात्मक चीज़ें वहाँ होती हैं, जितनी भी माता की कृपा होती है, वो आप लोगों के साथ आ जाती है और आप पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। ठीक है, चौथा कार्य क्या है, जब भी आप पूजा करते हो, जब भी आप कोई मंत्र
साधना कर रहे हो, जब भी आप किसी अपने कोई 21 दिन की या 31 दिन की किसी मंत्र जाप की साधना उठाई, आप मंत्र जाप करने जा रहे हो, तो आपको इस एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो मंत्र जाप करते समय आपको हमेशा एक तो आसन का प्रयोग करना है। बिना आसन के आपको नीचे धरती में नहीं बैठना है, क्योंकि अगर बिना आसन के आप नीचे धरती में बैठते हो तो वो जो पूजा का फल है उसे धरती समाहित कर लेती है। इसलिए आपको पूजा फल पूर्ण मिले तो आपको आसन का प्रयोग करना है। और दूसरा कि जब भी आप साधना किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, 21 बार 31 बार है, जितनी बार आपने बोल रखा है, जितनी बार आप मंत्र या आप दुर्गा चालीसा का, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती किसी का भी आप पाठ कर रहे हो, तो आपको आंखें बंद कर कर और पूर्ण ध्यान माता काली की तरफ लगकर या माता दुर्गा की जिसकी आप पूजा कर रहे हो उनकी तरफ पूरा ध्यान आपका सिर्फ वहीं होना चाहिए। या तो आपकी ज्योत की तरफ ध्यान होना चाहिए या माता की तस्वीर की तरफ ध्यान लगाकर अपनी आंखें बंद कर कर पूर्ण रूप से ध्यान, पूर्ण रूप से अपने आप को उन्हीं को समर्पित करते हुए आपको अपनी साधना और अपने मंत्र जाप करना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं और उनका ध्यान अरे ये कार्य मत कर, अरे वो मत कर, इधर उधर उनका ध्यान मन भटकता रहता है। वो कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसे कार्य करते हो, ऐसे आप पूजा पाठ करते हो, तो जो आपकी पूजा का फल है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और पांचवा और अंतिम कार्य जो आपको करना है वो कार्य क्या है, आप जितने हो सके माता काली के जो बीज मंत्र है उनका आप स्मरण करिए, तो आप पर माता काली की बहुत जल्दी कृपा होगी। आप चाहे दिन में या शनिवार आप दिन में हो सके तो दिन में, या जैसे भी आप पूजा पाठ कर रहे हो कम से कम एक दो बाल, एक माला, 3 माला, 5 माला, जितनी माला आपसे हो सके उतनी तो आपको सिमरन करना है। और जितने ज़्यादा आप बीज मंत्रों का सिमरन करते हो उतने ज़्यादा आपको पूजा के फल मिलते हैं। बीज मंत्र बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी बीज मंत्र को उठाकर उसका जाप कर सकते हो। और जिस भी विधि विधान से बीज मंत्र का जो विधि विधान है उसी विधि विधान से आपको जाप करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी आपने बीज मंत्र उठाया और उसका जाप करने लगे, नहीं। और कई बार क्या होता है, गुरु बताते हैं कि किस तरह करना है, मगर आप गुरुमुख नहीं हो तो आप जो विधि विधान लिखा है या आपने कहीं पढ़ा है या सुना है उसी विधि विधान से आपको बीज मंत्र का सिमरन करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग ये 5 कार्य मैंने बताए हो तो आपको 7 दिन में ही असर दिखाई देगा और माता की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उस टाइम के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।